आओ गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधार। धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। माँ जान फल देखिए तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है। सुनी आचरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन यानी शीलता, जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानव सतसंग प्रभाव। लोकाहु वेदन आन उपाऊ। वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है, और राम के कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं।
सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सोहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। कर्मवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मणि गण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कही नहीं जाती, जिस तरह साक यानी साक बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजुलि प्राप्त कुएं में के सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के समान एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग परमाराध्य सद्गुरु महाराज का उपदेश सुनेंगे। यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 58वां वार्षिक महाधिवेशन के विशेषाधिवेशन के अवसर पर हुआ था। 28/10/1966 ईस्वी को। बंदौ गुरुपद कंज की कहलिए
श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा लोग आ चुके हैं, सभी लोग खड़ा होकर के स्वागत करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आसनी हटाओ, चलिए शुद्ध भाई की जय। के लिए रख श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। प्यारे लोगों, जिस क्षेत्र में हम लोग सत्संग कर रहे हैं यह बड़े महत्व का है। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत सत्संग किया करते थे। यहाँ निकट ही वेणु वन में भगवान बुद्ध सत्संग कराया करते थे। यहाँ और भी पहाड़ पर उनका स्थान है। यह पुण्य भूमि है। आप लोग जो सत्संग प्रेमी हैं, घरों के कामों को छोड़कर बिहार की इस कठिनाई महंगाई के समय में भी खर्च करके यहाँ आए हैं। यह देखकर मेरे चित्त में बहुत ही प्रसन्नता होती है। हम लोग क्यों आए हैं? इसलिए कि जहाँ 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध सत्संग करते थे वहाँ सत्संग करें। सत्संग से हम क्या सीखते हैं? बच्चे खेल खेलने में, खिलौने में खुश होते हैं। वे कुछ वर्ष खुश रहते हैं, उनको समझाया बुझाया जाता है। अभिभावक की ओर से उनको भय दिखाया जाता है, दबाव डाला जाता है और विद्याभ्यास में लगाया जाता है। जैसे जैसे वे विद्याभ्यास में बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके ज्ञान का विकास होता है। वे समझते हैं कि बचपन का खेल भले ही छूट गया, वह सदा का सुखदायक नहीं था। पढ़ लिख लेने के बाद कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने लगते हैं तथा उचित विचार कर उचित कर्म को करते हैं। ऐसे ही वे चलते हैं। यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो देखते हैं कि केवल संसार के ही काम हैं, जो संसार के आगे का ख्याल नहीं रखते, वे भी बच्चे हैं। मैं कहूँगा जिनको जीवन के बाद का ख्याल नहीं है, चाहे वे कितनी अधिक उम्र के हो गए हों, फिर भी वे बच्चे हैं। चाहे वे मेरी उम्र 83 वर्ष के हों व मेरी उम्र से अधिक के हों, विद्या से अनुचित और अनीति को समझते हैं, फिर भी उन्हीं में चलते हैं। किंतु सत्संग से ज्ञान सीखकर जो संसार के बाद को भी सोचते हैं,
उनको पता लगता है कि यह शरीर छोड़कर जाना है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। जाना जरूर है, कहाँ जाना है पता नहीं, रास्ता मालूम नहीं, स्थान मालूम नहीं। कितनी चिंता की बात है। इस बात को जानकर जो चेतते हैं वे ही सयाने होते हैं। वे ही बालपन के खेल को छोड़ते हैं। इन्हीं बातों को समझाने के लिए संत लोग संसार में विचरते हैं। संतों ने संसार के खेल को देखा और कहा कि इनको छोड़ देना अच्छा है। एक बात यह है कि संसार के कामों से उपराम होना, और दूसरी बात यह है कि संसार के कामों में लगे रहने पर भी संसार से उपरामता रहे। संसार के कामों में त्रुटि नहीं होने देकर उसमें उपरामता रहे, यह उत्तम है। जो संसार के कामों को छोड़कर रहते हैं वे भी संसार के कामों और प्रबंधों को छोड़कर नहीं रह सकते। मनुष्य को समझ में आवे कि रास्ता क्या है, जाना कहाँ है, सबसे उत्तम स्थान कहाँ है, यह भी संसार का ही काम है। और कामों से मन को हटा लिया जा सकता है, लेकिन इससे हटा नहीं सकते। बड़े बड़े संतों महात्माओं को ऐसा ही देखा गया। वे लड़ाई के मैदान में नहीं गए, खेती करने नहीं गए, नौकरी नहीं की, लेकिन यह काम अपने ऊपर ले लिया कि चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वास। यह ख्याल देते रहे चलना किस रास्ते से है, कहाँ जाना है। संसार के सुख में नहीं फंसकर शरीर सुख से जो विशेष सुख है उस ओर चलो, निर्वाण की ओर चलो। यह संसार जो दीप टेम के समान जलता है सदा के लिए बुझ जाए, उधर चलो। हम लोग इन्हीं बातों को याद दिलाने और जो मुनि हैं उनको सुनाने के लिए यह सत्संग करते हैं। जिनको सत्संग का चस्का लग जाता है वे दूर दूर से आते हैं। उनके मस्तिष्क को ताज़ा बनाने के लिए सत्संग होता है, सुनकर लोग विद्वान होते हैं। भगवान बुद्ध ने जो वचन कहे थे लोगों ने सुने, याद रखे, लिखे तो पीछे गए। उपनिषद के पाठ में आया कि भवसागर को पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करो, स्थूल रास्ते पर चलकर संसार भर ही रहोगे, बाहर नहीं जा सकते। संसार का मार्ग तो यह है कि यहाँ से कलकत्ता जाओ और कलकत्ता से यहाँ आओ, यह मार्ग है। दूसरा मार्ग है कि शरीर छूटने के बाद, संसार से जाने के बाद आराम से रहना हो। इसके लिए जो उत्तम उत्तम कर्म है स्थूल दर्जे के ही हैं, फिर भी उत्तम है, उनको करो। सूक्ष्म मार्ग बहुत उत्तम है। लखेरे कोई बिरला पद निर्वाण, यह बाहर में नहीं भीतर का रास्ता है, उस पर पैर से चला नहीं जाता, सूक्ष्म अवलंब लेकर चलना होता है। बिन पावन के राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। इस सत्संग से ये ही सब बातें बताई जाएंगी। मैं धीरे धीरे बतलाऊंगा कि सूक्ष्म मार्ग
कहाँ है, उसका आरंभ कहाँ से है और अंत कहाँ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बतलाऊंगा कि जहाँ से आपको फिर लौटकर इस संसार में न आना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।